बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक की आमद है और ये मोहब्बतों, अक़ीदतों और एहतराम और अबादतों का महीना है, तो अबादतें समेटने के साथ साथ अपने इर्द गिर्द नादार लोगों का ख़ास ख्याल रखें। आइए इसी पैगाम के साथ हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, यूनियन कौंसिल कोटली सोलह से न्यू मुंतखब चेयरमैन हैं। उन्होंने बिला मुकाबला जो है इलेक्शन कंटेस्ट किया, बिला मुकाबला विन किया। बिला मुकाबला विन करने के पीछे कौन सी स्ट्रेटजी थी? क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार थे, किसी पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं था। अलायंस अगर था तो राजा आबद अयूब के साथ था, जो डिस्ट्रिक्ट के मेंबर बने ज़िला कौंसिल के। तो आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात हम शहजाद बशीर चेयरमैन साहब से करवाते हैं और उनसे राय लेते हैं कि जिस तरह से उन्होंने आज़ाद हैसियत से चेयरमैन मुंतखब हुए हैं और साथ अवाम दोस्त इत्तेहाद के तावन के साथ उन्होंने एक मार्का जो है वो सर किया है। यूनियन कौंसिल के अंदर मसाइल कौन से हैं और जिस तरह से उनका गांव जो है बलडमास है, तो इसके अंदर कौन से स्पेशल इश्यूज़ हैं जो उन्होंने एलेबोरेट करने हैं और उस पर काम करना है। एजुकेशन सेक्टर पर अगर बात करें तो जिस तरह से वो दारे अरकम मॉडल स्कूल के MD भी हैं, इस पर भी उनकी राय ली जाएगी। आपकी मुलाकात शहजाद शबीर चेयरमैन साहब से करवाते हैं, जो न्यू मुंतखब चेयरमैन हैं, समाजी सियासी शख्सियत हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहला मेरा सवाल आपके साथ ये है कि जिस तरह से सियासत आबादत है, लेकिन एक मुश्किल टास्क भी है जिसमें लोगों की डिमांड्स, लोगों के मतालबात, उनकी फुलफिलमेंट करना मुश्किल है। सियासत में आप आए, कैसा लगा आपको सियासत का हिस्सा बनकर? सबसे पहले तो मैं GM न्यूज़ चैनल मैडम, आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाई, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम भी करता हूँ आपको। आपने सवाल किया सियासत के हवाले से, तो देखें कि ये मेरा फ़र्स्ट तजर्बा है। इससे पहले तो मैं सियासत में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन ये मेरे वार्ड के लोग जो हैं, ये उनकी शफ़क़त और उन लोगों ने मुझे इसमें इलेक्ट किया और बिला मुकाबला करवाया। आज से पहले आपका जो एक्सपीरियंस है वो एजुकेशन सेक्टर का था। वहाँ तो इंसान यस सर नो सर का आदी होता है, तो किस तरह से लोगों के साथ तो फिर बिल्कुल उनके मिजाज से भी नीचे जाकर बात करनी होती है। सियासत में कुछ अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। किस तरह फील्ड वर्क किया आपने? देखें कि मैं पहले, आपने जैसे कहा ना कि मैं पहले एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो है ना वो काम प्राइवेट में राहदारा काम कर रहा हूँ, तो मेरा लोगों के साथ पहले ही लिंक है एक, ठीक है। हम ये जो मेरा गांव है, ये जो मेरा वार्ड है, इसके अंदर के लोग पहले से मुझे जानते हैं, मेरा एक तारफ़ है और वो तारफ़ इस स्कूल के वाले से है। और इससे पहले भी मेरे दादा मोहतरम भी जो है ना वो 3-4 बार वो बेसिक जो ये काउंसलर बने थे, और फिर मेरी फैमिली के इसी तरह चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर भी बन चुके हैं। तो मेरा तारफ़ मेरे आबा अजदाद की वजह से भी है और माशरे के लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने कहा कि लोगों के साथ बात करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़रा शोबा ही ऐसा है कि लोगों के साथ अपने अखलाकियात के साथ, उनके साथ जो माशरे में लोगों के साथ हमदर्दियाँ, ये वो सारा कुछ हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। इसी बुनियाद पर वो हमें जो है ना उन लोगों ने हमें सपोर्ट की। बिल्कुल सही। जिस तरह से आप एजुकेशन सेक्टर से मुंसलिक थे, प्राइवेट अदारा भी चला रहे हैं, और बल्कि मैं समझती हूँ कि आपका इत्तेहाद जो है, अवाम दोस्त इत्तेहाद, ये आपने तंजीम या आपके दोस्तों ने या आपके अहले इलाका ने किस तरह से बनाई और इनका पर्पस बेसिक क्या था? देखें कि जब मैं काउंसलर बना तो उसके बाद चेयरमैनशिप की बात आई, तो हम हमारी यूनियन काउंसिल के अंदर 11 वार्ड है और जिसमें हम 3 काउंसलर हम एक फैमिली से थे, ठीक। तो फिर जो मेरी फैमिली के मेंबर हैं और मेरे गांव के जो मेरे वार्ड के लोग हैं, उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि आप आगे आएँ, ज़रा आप इस यूनियन काउंसिल के अंदर आपकी एक पहचान है, तो हम आपको अपना चेयरमैन मुंतखब करते हैं और आप आएँ। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ओपन ऐलान किया, अपने काउंसलर को बुलाया, उनके साथ मीटिंग्स की। तो फिर उसके बाद जो लोग हमारे साथ आए, हम उस पैनल का हमने जो है ना वो इत्तेहाद दोस्त पैनल जो है वो ग्रुप बनाया, उसको नाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज तक कायम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिस तरह से मसाइल की बात करें तो यूनियन कौंसिल और आपका इलाका स्पेशली, चूँकि ये ज़िला कोटली तहसील चढ़ोई का इलाका है, तो तहसील चढ़ोई के अंदर काफ़ी मसाइल हैं, अनगिनत मसाइल हैं जो नाकाबिले बयां हैं। आपकी यूनियन कौंसिल अगर कोटली 16 की बात करें तो कौन कौन से यहाँ स्पेशल मसले हैं जिन पर आप काम करना चाहते हैं?
देखें, अगर मसाइल की बात करें तो इस टाइम एजुकेशन के हवाले से सरकारी तौर पे बहुत सारे मसाइल हैं। रोड देख लें, आप खुद आए हैं, आपने खुद अंदाज़ा कर लिया होगा कि हमारी यूनियन काउंसिल के अंदर रोड्स का बहुत आधे घंटे का सफ़र 2 घंटे में होता है। इसके साथ जो हमें जो बुनियादी दिगर सहूलियात हैं, जैसे अस्पताल नहीं है यहाँ पे कोई, उसके अलावा बिजली का भी बहरान है। तकरीबन यही कह लें कि सभी मसाइल हैं, यानी हर तरह का जो भी आप समझें तो वो यहाँ पे हर तरह के मसाइल हैं। इंशाल्लाह देखिए, हम सर्वे कर रहे हैं अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर और हम एक फहरिस्त तैयार कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो है ना, ये हमारे जो मसाइल हैं ये हम आगे हुकूमत तक पहुँचाएँ और इनका जो है ना कुछ हल तलाश किया जाए। बिल्कुल सही। मेजॉरिटी ऑफ फैमिली जो है आपकी वो ओवरसीज़ है, और जिस तरह से आप समाजी कारकुन हैं, आप एक स्कूल को रन आउट कर रहे हैं, आपकी फैमिली भी आउट ऑफ समझ लें कि आउट ऑफ कंट्री हैं, ओवरसीज़ हैं, कितना आप जो है समाजी कामों में स्पेशली अपनी मदद आपके तहत आप लोग रोल अदा कर रहे हैं? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ओवरसीज़ जो लोग हैं, मेरी अपनी फैमिली जो है वो एवरेज में यूके के अंदर है और बाकी दूसरे मुल्क में, अमेरिका में भी है। तो इस इलाके की तामीर और तरक्की में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, गरीब और जो यतीम बच्चे हैं उनकी कफ़ालत भी हो रही है ये। और मैं समझता हूँ कि हम लोग उनके बेहद मशकूर भी हैं कि वो अपनी ओवरसीज़ होने के बावजूद, दूसरे ममालिक में रहने के बावजूद, वो उन्होंने इस इलाके को, इन लोगों को याद रखा हुआ है और जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जो मंशूर आपने दिया, जब भी आप किसी भी नए डिपार्टमेंट, किसी सिस्टम में या सियासत में या किसी भी चीज़ में इन होते हैं, सबसे पहले आपका मैनिफेस्टो पूछा जाता है। यूनियन काउंसिल के लेवल पर आप चेयरमैन बन चुके हैं, आपने अपनी ही अवाम दोस्त इत्तेहाद के जो मेंबर बनाए, क्या मंशूर दिया उनको आपने? देखें कि हमारा मंशूर है अवाम की खिदमत, ठीक है, और हमने कोशिश करनी है कि हमने इस जो हमारे इलाके की आवाम है उनकी खुशहाली, उनकी बेहतरी और इस इलाके की तरक्की के लिए काम करना, यही हमारा मंशूर है और इंशाल्लाह यही लेकर हम आए। ये विजन है हमारा कि हम लोग यहाँ जो हमारे देखें, पहले भी यहाँ पे एमएलए हैं, मिनिस्टर आए हैं बने इस हल्के से, लेकिन उस तरह का काम नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह हम लोग ये भरपूर कोशिश करेंगे कि अपने माशरे की ये जो छोटे मसाइल हैं या बड़े जिस तरह के भी हैं उनका हल तलाश किया। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया हमेशा, क्या इस के इवज़ आपने कभी कोई डिमांड्स की? जिस तरह से चौधरी यासीन साहब जो हैं वो 35-40 साल से मुसलसल जो हैं वो इक़्तिदार में रहे हैं, कभी कोई डिमांड्स, फिर भी हल्का जो है हस्ता हाली का मंजर पेश करता है, इस पर क्या राय देंगे? इसमें तो एक बात मैं ये कहूँगा कि मैं जो है ना आज दिन तक कभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, आज़ाद हैसियत से रहे हैं और अभी भी जो मैंने इलेक्शन लड़ा है वो भी एक आज़ाद हैसियत से, क्योंकि उसमें मुझे तकरीबन सभी पार्टीज़ के लोगों ने सपोर्ट किया है। और दूसरी बात यह है कि देखें कि जहाँ तक मसाइल की बात है तो इससे पहले भी मैंने पहले कहा कि मैं गैर सियासी था, लेकिन फिर भी जब मिनिस्टर वगैरह या जो हमारे एमएलए थे उनसे जब भी हमारी मुलाकात होती तो हम ज़रूर अपने मसाइल बयान करते। काम छोटे देख लें लोकल सतह पे होते रहें, लेकिन क्या है कि जिस तरह की हमारी ज़रूरियात हैं, जिस तरह की इलाके की देखें ना, आपने विज़िट किया, इतनी खस्ता हालत है हमारे इस इलाके की। यहाँ पे जो आप कंस्ट्रक्शन वगैरह देख रहे हैं ना, ये बैरून मुल्क से जो आमदन है ना उस पे है, और यहाँ पे अगर देखा जाए नौकरी नहीं है, कोई इस तरह का, मतलब हुकूमत की तरफ से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है और ये समझ लें कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ खातिर ख्वाह फ़ायदे नहीं हासिल हुए। मेंबर ज़िला कौंसिल राजा आबिद अयूब साहब की आपने सपोर्ट की, मेजॉरिटी आपकी फैमिली की चूँकि इस वार्ड में है और उन्होंने सपोर्ट किया, और इसी सपोर्ट के एवज़ आपने बिला मुकाबला इलेक्शन भी कंटेस्ट किया। कैसा लगा जब आप सपोर्ट कर रहे थे? कैंपेन में कौन सी मुश्किलात सामने आई और राजा आबिद अयूब साहब से आपके मुतालबात क्या थे? देखिए, राजा आबिद अयूब साहब और हम एक ही वार्ड के हैं और इससे पहले भी हम लोग जितने इलेक्शन हुए ना, तकरीबन हर बार हम इकट्ठे एक ही पार्टी को वोट दिया, एक ही पार्टी की सपोर्ट किया, बल्कि मैं आबिद अयूब साहब के साथ ही हमेशा उनके कहने पे
जहाँ उन्होंने कहा हम लोगों ने वोटिंग की है। और अब अगर देखें, उन्होंने मेरी सपोर्ट की, बिला मुकाबला करवाया, और फिर हमने भी वर्क किया अपने वार्ड के अंदर, अपनी यूनियन कौंसिल के अंदर, अपने दोस्त अहबाब के अंदर, और हमने भी कोशिश की और इंशाल्लाह और माशाल्लाह हम कामयाब हुए उनको कामयाब करवाने में। जिस तरह से आपने इतना फील्ड वर्क किया, कभी कोई स्पेशल मसाइल जो आपके सामने आए हैं, स्पेशली आपकी वार्ड की बात कर रही हूँ, तो आपने नजर सानी की और राजा अबद अयूब साहब के? देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिससे भी बात की है तो एवरेज में लोगों ने जो है वो मेरा साथ दिया अबद अयूब साहब को जितवाने में। मेरे कुंबा कबीला और मेरे दोस्त अहबाब और जहाँ भी हम लोग गए ना, तो तकरीबन हर बंदे ने जो है ना वो हमारी हौसला अफजाई भी की और हमें वोट भी दिया। बिल्कुल सही। लास्ट में आप अपनी यूनियन कौंसिल के लोगों का किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे, स्पेशली अवाम दोस्त इत्तेहाद आपने जो एक टीम बनाई थी अपनी, उनका, और क्या पैगाम देंगे उनको? देखें कि सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसमें तमाम पार्टीज़ के लोग मौजूद थे, बिला मुकाबला मुझे काउंसलर से इलेक्ट करवाया। और उसके बाद मैं पूरी यूनियन काउंसिल के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं चेयरमैन मुंतखब हुआ। और साथ ही जो अवाम दोस्त इत्तेहाद पैनल है हमारा, उन मेम्बरान का मैं बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि उनको बहुत सारी ऑफ़र हुई, बहुत सारे लालच भी दिए गए, उसके बावजूद वो साबित कदम रहे और मेरा साथ दिया। इस पे मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। बिल्कुल सही। जिस तरह से दारे अरकम मॉडल स्कूल के आप MD हैं और स्कूल को चलाते हुए तकरीबन 12-13 साल हो चुके हैं आपको, कैसा रिजल्ट है एजुकेशन सेक्टर में, आपकी इम्प्रूवमेंट कैसी है, और बच्चों को किस तरह से आप तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, स्पेशली पुअर पीपल्स, उनके साथ आपका कैसा तरीक़ाकार है? वैसे ये बात कैमरे में कहने की नहीं है चलें, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ऑर्फन बच्चे हैं वो मैंने फ्री रखे हुए हैं। और इसके अलावा क्योंकि हम इस इलाके में एक गांव में रहते हैं, तो यहाँ पे हमें पता होता है एवरेज लोग जो है ना वो किस तरह के हैं, तो उसके मुताबिक जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे मेरे अदारे में फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं। और बाकी जो बच्चे हैं, तो ये एजुकेशन का जो तजर्बा था ना, इसमें मैंने यही देखा, इस अदारे को ओपन करने का एक ही मकसद था। एक तो मेरा शौक़ भी था और दूसरा ये था कि जब मैं ये देखता था कि यहाँ हमारे बच्चे अगर कहीं किसी अदारे में जाते हैं तो उस तरह का एक मेयारी अदारा भी नहीं था। जी। और दूसरा ये भी था कि गरीब बच्चों की पहुंच से दूर था। तो ये मैं और मेरी जो फैमिली है वो उनके कहने पे हमने ये अदारा कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ तक मुमकिन होता है इसको अदारे को चलाने में। बहुत अच्छा जी। तो नाज़रीन, ये थी शहजाद शब्बीर अंसारी साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। एज ए स्कूल के MD एजुकेशन सेक्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं। BHU की अगर बात करें तो हेल्थ के काफ़ी मामलात ऐसे हैं जिसमें डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बेसिक प्रॉब्लम भी है और इसकी नीड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। अगर आप हेल्दी लाइफ नहीं सस्टेन कर सकते अपने माशरे में, तो यू कांट अचीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड और इन सोसाइटी स्पेशली। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के एतबार से काफ़ी हस्ता हाली है। काफ़ी इलाके ऐसे हैं जहां काम होने वाला है। ये आवाम का हक है, आवाम की डिमांड है। बीइंग अ चेयरमैन ये एक कमिटेड हैं, एक इन्होंने प्लान किया हुआ है जिसमें तमाम जो इनके मामलात हैं उनको रिटर्न तौर पर ये देखेंगे और इंशाल्लाह फ़ंड्स की फ्राहमी के साथ साथ काम करने के लिए पुरअज़म है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।